आइए मेरे साथ कलाम मुकद्दस को खोलिए। खरूज उसका 33वां बाब और उसकी 15वीं आयत कलाम मुकद्दस में से हम पढ़ेंगे। फिर सुनिए, खरूज उसका 33वां बाब और उसकी 15वीं और उसकी 16वीं आयत, 2 आयतें कलाम मुकद्दस में से हम पढ़ेंगे। और आज बड़ी खूबसूरत बातें आप सुनेंगे, मैं ईमान रखता हूँ। और आज जो मेरा मेन टॉपिक होगा वो है मसीह में हमारी पहचान। मसीह में हमारी आर आइडेंटिटी इन क्राइस्ट, हमारी पहचान मसीह में। आइए मैं कलाम मुकद्दस में से तिलावत करूंगा। खरूज उसका 33वां बाब और उसकी 15वीं आयत से पढ़ेंगे। मूसा ने कहा, अगर तू साथ ना चले तो हमको यहां से आगे ना ले जा। 16वीं आयत में लिखा है, क्योंकि ये क्यों कर मालूम होगा कि मुझ पर और तेरे लोगों पर तेरे कर्म की नजर है। क्या इस तारीख से नहीं कि तू हमारे साथ साथ चले, ताकि मैं और तेरे लोग रूहे जमीन की सब कौमों से नराले ठहरे। जी, सब कौमों से क्या ठहरे? पूरा चर्च मेरे साथ रहे। सब कौमों से क्या ठहरे? नराले ठहरे। आमीन आमीन। आज आप तक ये बातें पहुंचाऊंगा कि हम निराले कैसे ठहर सकते हैं। निराले ठहरना, दूसरों से डिफरेंट दिखाई देना। निराला, अलग किया हुआ, अनोखा, डिफरेंट वन, जिसका कोई सानी ना हो। तो मूसा खुदा के साथ बात कर रहा है। 33वां बाब अगर खरूजा पढ़ेंगे तो यहां पर आपको बड़ी ही खूबसूरत बातें पूरे बाब के अंदर मिलेंगे। लेकिन इस हवाला के अंदर गुफ्तगू जारी है मूसा और खुदा के दरमियान। मूसा खुदा के साथ बात कर रहे हैं, खुदा जवाब दे रहा है। और खुदा ने कहा क्या है इस हवाला में? कौम बनी इस्राएल से वो कहता है, मूसा को कहता है कि मैं तुम्हारे साथ आगे ना जाऊंगा। मैंने तुम्हारे साथ आगे नहीं जाना। मैं अपने फरिश्ते को तुम्हारे आगे भेज देता हूं। वो करेगा क्या? जाके दूसरी सारी कौमों को तुम्हारे आगे से निकाल देगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ना जाऊंगा। अब मूसा इस बात से परेशान है। यह मैं आपको अभी हवाले की जो सारी गुफ्तगू खुदा और मूसा के दरमियान है, मैं आपको वो बता रहा हूं। मूसा परेशान है और खुदावन से कहता है 15वीं आयत में, मूसा ने कहा, अगर तू साथ ना चले तो हमको यहां से आगे ना। मूसा ने गाली खत्म कर देती। उसने कहा, खुदावंद अगर तू साथ ना चले तो हमको यहां से आगे ना ले जा। आगे मूसा जानता है कि एक बड़ी कौम है और इस कौम को जब मैं लेकर जाऊंगा तो बियाबानों में से मेरा गुजर होगा। कई दुश्मन हमारे चारों तरफ हैं। हम खुदा के बगैर आगे जा सकते ही नहीं है। खुदा के बगैर आगे बढ़ सकते नहीं है। मूसा कहता है, हमें आगे ना ले जा। उसने खुदा के साथ बातचीत की है। आखिरकार उसने खुदा को राजी कर लिया है कि तू हमारे साथ चल। आखिरकार उसने क्या कर लिया है कि तू हमारे साथ चल। और खुदा ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, मैं तुझे आराम बख्शूंगा। क्योंकि मूसा ऐसा मर्दे खुदा था कि उसने खुदा के सामने बाजिद होकर उसे राजी कर दिया है। और खुदा ने कहा, हां मैं तुम्हारे साथ चलता हूं और तुझे आराम भी
बख्शूंगा। लेकिन 16वीं आयत के अंदर वो खुदा से कोई निशान तलब करता है। यहां पर वो कहता है क्या इसी तारीख से नहीं, तारीख कैसी है, क्या इसी तारीख से नहीं, आगे सुनिए जरा, कि तू हमारे साथ चले, क्या इसका ये निशान नहीं कि तू हमारे साथ चले। और खुदा जब उनके साथ चल रहा है तो निशान क्या है, जब उसने राजी किया है तो निशान क्या है कि हम जाएंगे। और इसका निशान क्या होगा कि तू हमारे साथ जब होगा तो हम क्या ठहरेंगे, दूसरी कौमों से निराले ठहरेंगे। जब तू हमारे साथ होगा तो हम क्या होंगे, दूसरी कौमों से निराले, अनोखे, डिफरेंट दिखाई देने वाले। और इसी तरह मैं आगे जब बढ़ूंगा तो चंद एक और बातें जो आज खास तौर पर मैं अपने भाइयों के साथ, बहनों के साथ, बेटियों के साथ करना चाहता हूं कि मसीही कहला लेना ही निरालापन नहीं है। हम समझते हैं कि हम मसीही हैं, हमारे बुआजदाद मसीही थे तो हम निराले ठहरे। निराले होने का मतलब है कि खुदा हमारे साथ साथ चले। पहले वो कहता है कि हमें आगे ना लेके जा, फिर कहता है जब खुदा ने कहा मैं चलूंगा तो उसने क्या क्या इसी तारीख से नहीं, क्या ये इसका निशान नहीं कि तू हमारे साथ साथ चले और हम रुए जमीन की सब कौमों से निराले ठहरे। मसीह कहला लेना बड़ी बात नहीं है, मसीह का जिंदगी में होना, मसीह का साथ होना सबसे बड़ी बात है। जब मसीह साथ होगा तो हम दुनिया की सब कौमों से निराले ठहरेंगे, डिफरेंट ठहरेंगे, अलग किए हुए, चुने हुए ठहरेंगे। मसीह का साथ होना। और फिर दो तरीके हैं, एक तो खुदा के साथ साथ चलना, नंबर 1, खुदा के साथ होने के दो तरीके हैं जी, सुने। नंबर 1, इंसान खुदा के साथ चले। मैं ये कह सकता हूं कि इंसान खुदा के पीछे पीछे चले, या इंसान खुदा के साथ साथ चले। जैसे हनूक सारी जिंदगी खुदा के साथ साथ चलता रहा और खुदा हनूक के साथ साथ चलता रहा और आखिर खुदा ने हनूक को आसमान पर उठा लिया। दूसरा तरीका, नंबर 1, इंसान खुदा के साथ चले। नंबर 2, खुदा इंसान के साथ चलने की बात करे, खुदा इंसान को संभाले। खुदा क्या करे, इंसान को संभाले। मैंने नंबर 1 बताया कि इंसान खुदा के साथ चले, या फिर खुदा इंसान को संभाले और इंसान के साथ साथ चले। दो ही तरीके हैं, हम खुदा के साथ चले या खुदा हमारे साथ हो। और जब खुदा हमारे साथ होगा तो यकीनन हम दूसरों से अलग दिखाई देंगे। जब खुदा हमारे साथ होगा तो हम दूसरों से डिफरेंट दिखाई देंगे। जब कोई इंसान खुदा के साथ चलने की बात करता है तो याद रखें इस बात को, वो दूसरों से ऑटोमेटिकली अलग दिखाई देता है, क्योंकि वो अपनी जिंदगी खुदा के खौफ के अंदर रहकर बसर करता है, क्योंकि वो अपना चाल चलन खुदा के कलाम के मुताबिक रखता है। उसका उठना बैठना खुदा के कलाम के मुताबिक होता है। उसका बात करना, उसके चाल चलन से पता चलता है कि ये खुदा खौफ शख्स है। और अगर हम नराले की बात कर रहे हैं, आज डिफरेंट की बात कर रहे हैं, चुने हुए की बात कर रहे हैं, तो अगर हम नए अहदनामा के अंदर चलते हैं तो वहां पर भी अगर गौर करें तो लफ्ज मुकद्दस हम कई बार सुनते हैं, कई बार बोलते हैं, और नए अहदनामा के अंदर ज्यादा मुकद्दस लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। आपको पता है मुकद्दस का मतलब है
चुना हुआ, अलग किया हुआ, सेपरेटेड अनटू गॉड, खुदा के लिए चुना हुआ। जैसे आप 1000 में से 1000 रुपया निकाल के कहते हैं जी ये खुदा के लिए मैंने मखसूस किया है। मुकद्दस का मतलब है चुन लिया गया, चुना हुआ। इसीलिए तो आगे चल के नए आदम में यीशु मसीह कहते हैं तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है। तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है। आज हम बात कर रहे हैं निराले के तल्लुक से, और जो बातें मैंने अभी बताई हैं कि दो तरीके हैं, एक इंसान खुदा के साथ चले, दूसरा खुदा इंसान के हमेशा ही साथ है। और नए अहदनामा के अंदर मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 28वां बाब अगर मुतालिया करते हैं तो उसकी 20वीं आयत में लिखा है, यीशु मसीह ने फरमाया है दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ हूं। दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे, दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे। खुदा तो हमेशा ही साथ है। खुदा हनूक के साथ था, हनूक खुदा के साथ चलता था, खुदा हनूक के साथ चलता था। दो तरीके, एक इंसान खुदा के साथ चले, दूसरा खुदा इंसान से ये वादा करता है, ये बात कर रहा है कि दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ हूं। और जब खुदा साथ है तो फिर डर कैसा, जब खुदा साथ है तो फिर खौफ कैसा। हम तो पहले ही दूसरों से अलग दिखाई दे रहे हैं क्योंकि खुदा हमारे साथ है। जब खुदा साथ है तो जैसे मैंने बताया जिसके साथ खुदा हो वो वैसे ही दूसरों से डिफरेंट दिखाई देता है, वो दुनिया की भीड़ से अलग ही दिखाई देता है। खुदा ऑटोमेटिकली उसे भीड़ से अलग कर लेता है। खुदा ऑटोमेटिकली उसकी जिंदगी को तब्दील कर देता है और उसकी जिंदगी से खुदा का जलाल दिखाई देता है। लेकिन हो खुदा के कलाम के मुताबिक, जिंदगी खुदा के कलाम के मुताबिक हो, चाल चलन दुरुस्त हो, खुदा के कलाम के मुताबिक हो, तो फिर उसके साथ होगा क्या? वो अपने आपके साथ होने का सबूत आपको देगा। कौम बनी इस्राएल को सबूत क्या मिला? कौम बनी इस्राएल मूसा जब निशान तलब करता है क्या इसी तारीख से नहीं कि तू हमारे साथ चले और हम दुनिया की सारी कौमों से निराले दिखाई दे। और खुदा ने साथ होने का सबूत क्या दिया? कलाम में लिखा है दिन के वक्त खुदा बादल के सतून में उनके आगे आगे चलता था। दिन के वक्त क्या होता था? बादल के सतून में खुदा उनके आगे आगे चलता था। रात को रोशनी की सूरत में खुदा उनके आगे आगे चलता और उन्हें चारों तरफ से घेरे रखता था। यह निशान था कौम बनी इस्राएल के लिए कि खुदा उनके साथ साथ है। उसने कहा कि इसी तारीख से नहीं, क्या यह निशान नहीं? इसीलिए तो कौम बनी इस्राएल दुनिया की सब कौमों से निराली, डिफरेंट, अनोखी दिखाई देती थी कि खुदा उनके साथ है। और जब खुदा साथ होता है तो इंसान के अंदर एक दलेरी सी मालूम होती है। जब खुदा साथ होता है तो इंसान के अंदर दलेरी होती है, एनकरेजमेंट होती है उसे कि कौन मेरे साथ है, कौन मेरे साथ है, कौन मेरे साथ है। ऐसे थोड़ी ज़बूर नवीस कहता है खाम मौत के साए की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से ना डरूंगा क्योंकि तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। ऐसे थोड़ी उसने कहा है कि ख्वाब मौत के साए की वादी में से मेरा गुजर हो।
और डिफरेंट होने की बात आज हम कर रहे हैं। दाऊद जिसके लिए बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि दुबला पतला सुर्ख रंग का नौजवान है, बोलने में तमीजदार है। अब दूसरी तरफ एक जंगी मर्द, यहोवा खुदा की फौजों को ललकारने वाला। अब सारी फौज उसके डर और खौफ से बिल्कुल ऐसे इकट्ठी हुई है, कोई उसके मुकाबले के लिए नहीं जाता। मैं जाती जूलियत की बात कर रहा हूं, कोई मुकाबले के लिए नहीं जाता, लेकिन दाऊद खुदा के साथ चलने वाला, दाऊद चुना हुआ है, दाऊद अलहदा किया हुआ है। दाऊद तो पहले से अलहदा किया हुआ था, घर के अंदर बाप और बेटे और दूसरी फैमिली इकट्ठी। दाऊद सारा दिन अलहदा जंगल बियाबानों के अंदर भेड़ बकरियां चराता रहता, अलहदा है। खुदावंद की प्रस्तुत करने वाला, खुदावंद के साथ चलने वाला, सारा दिन बरबत बचाता है और खुदावंद की हजूरी में उसकी प्रस्तुत करता रहता है। दाऊद जब मैदान जंग में आया है तो सुनने लगा कोई इधर मुंह जोड़ जोड़ बातें कर रहा है, अब उसका मुकाबला कौन करेगा। कोई इधर को कह रहा है कौन उसके मुकाबले को जाएगा। दाऊद कहता है यहां पर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है यहां पर। कोई इधर मुंह जोड़ के बातें कर रहा है, कोई इधर मुंह जोड़ के बातें कर रहा है। दुश्मन सामने खड़ा ललकार रहा है, क्यों नहीं उसके मुकाबले को जाते। दाऊद ने कहा मैं इसके मुकाबले को जाऊंगा। डिफरेंट है देखने में, कोई जंगी सामान नहीं है, कोई जंगी हथियार नहीं है, देखने में डिफरेंट, छोटा सा सुर्ख रंग का दुबला पतला, दूसरी तरफ इतना बड़ा ऊंचा लंबा जवान, इधर फौज के अंदर भी इतने बड़े बड़े जवान। कोई मुकाबले के लिए नहीं जाता, लेकिन ये डिफरेंट है, ये अलहदा है, ये चुना हुआ है। ये क्या है? चुना हुआ है, सेपरेटेड अनटू गॉड, खुदा के लिए चुना गया है। ये किसके लिए चुना गया है? खुदा के लिए चुना गया। और इसको ये पता है और ये कहता है मैं जिंदा खुदा के नाम से आया हूं। किसके नाम से? जिंदा खुदा के नाम से आया हूं। तेरे सर को तेरे धड़ से जुदा कर दूंगा। किसके नाम से आया हूं? किसके नाम से? साथ रहिए। ये चुना गया हुआ है, ये खुदा के लिए मखसूस है। ये किसके लिए मखसूस है? अभी इसको उस तौर से चुना नहीं गया, बादशाह तो इसको बाद में मसा किया गया है। अभी तो ये गडरिया ही है, अभी तो भेड़ बकरियां चारने वाला ही है, ये भेड़ बकरियों को चुराने वाला ही है सिर्फ अभी, और इससे भरकर कुछ नहीं है। लेकिन दलेरी ये है कि मैं खुदा के साथ चलने वाला हूं, खुदा मेरे साथ है। दलेरी क्या है? खुदा मेरे साथ है। और ये क्या है? इसने जो कहा इसने कर दिया है। इसने उसका सर उसके धड़ से जुदा कर दिया है। किसकी बदौलत? अपने खुदा पर भरोसा और तवक्कल करने की बदौलत। आमीन, आमीन। और याद रखें, जिनकी जिंदगी में खुदा है वो दूसरों से अलग दिखाई देते हैं। जिन्हें भरोसा है कि खुदा उनके साथ है वो दूसरों से अलग दिखाई देते हैं। आगे बढ़ूंगा। अगर आप आज इस बात पर गौर करें, जो टॉपिक आज मैंने छेड़ा है, हम दूसरी कौमों से, दूसरे लोगों से निराले कैसे बन सकते हैं। आस्तर की किताब को देखिए, उसका 3रा बाब और उसकी 8वीं आयत से पढ़ना शुरू कीजिए। आस्तर की किताब उसका 3रा बाब और उसकी 8वीं आयत में अगर हम पढ़े, वहां से अगर 3रा बाब सारा पढ़े आपको सारी पिक्चर सामने आएगी, लेकिन 8वीं आयत से अगर शुरू करें तो वहां पर ऐसे शख्स का जिक्र मिलता है जिसका नाम हमान है।
और दूसरी तरफ साथ में एक यहूदी शख्स है मर्द की, उसका जिक्र मिलता है, और फिर सारी कौम का जिक्र मिलता है। और हमान जो है, हमान बादशाह के हुजूर पेश हुआ और बादशाह से कहने लगा, अख्यूरस बादशाह, क्या तुझे मालूम है कि तेरी सल्तनत के अंदर एक ऐसी कौम है जो दूसरी कौमों से निराली है। 8वीं आयत पढ़ें, आपको निराली का लफ्ज मिलेगा कि तेरी सल्तनत में एक ऐसी कौम बसती है, ऐसे लोग भी बसते हैं जो कि दूसरी कौमों से क्या है, निराले हैं। एक बड़ी सल्तनत थी जो तकरीबन कोई 120 सूबों के लगभग सल्तनत थी वो, मेरे ख्याल में। और उस सल्तनत के अंदर मुख्तलिफ कौमें, मुख्तलिफ लोग, जैसा कि पाकिस्तान में हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, मसीही भी हैं, मुसलमान भी हैं, और दूसरी और भी मेरे ख्याल में कई ऐसी कौमें हैं जो पाकिस्तान में बसती हैं। तो यहूदी भी एक छोटी सी कौम उस सल्तनत के अंदर थी। जैसे आज हिंदू और सिख और मसीही पाकिस्तान में अक़लियत हैं, उस वक्त ईरान और इराक के अंदर यहूदी जो थे वो भी अक़लियत के तौर पर बसते थे। और ये एक छोटी सी कौम जो दूसरी कौमों से अलग है, दूसरी कौमों से डिफरेंट है बादशाह, ये एक निराली कौम है जो तेरे कवानीन को फॉलो नहीं करते, जो तेरे कानून को मानते नहीं है बादशाह। ये एक ऐसी कौम है, ऐसा कर कि इस कौम को मार देने का हुक्म जारी कर, नहीं तो ये तेरे लिए खतरे की घंटी है, मरवा दे सारी कौम को। बादशाह ने उसके कहने के मुताबिक हुक्म जारी कर दिया। हकीकत में हमान जो था मर्दकी से इंतकाम लेना चाहता था। हमान ने मर्दकी के लिए सूली तैयार की थी, लेकिन उसने पूरी कौम को मरवाना चाहा। बादशाह हुक्म जारी कर दे, और बादशाह ने हुक्म जारी कर दिया। वो बात हकीकत में थी क्या? ये कौम दूसरी कौमों से क्या है, निराली कैसे है कि बुत परस्ती अगर इन्हें कहा जाए तो ये कहते हैं हम जिंदा खुदा की परस्तिश करते हैं। बुत परस्ती ये नहीं करते। अगर इन्हें शराब पेश कर दी जाए कि शराब पियो, तो कहते हैं हम नशा आवर कोई चीज खाते नहीं हैं। अगर कोई हराम चीज इन्हें खाने को दी जाए तो कहते हैं हम कोई नापाक चीज खाते नहीं हैं। ये दूसरी कौमों से निराली कौम है, बादशाह मरवा दे। बादशाह ने कहा ठीक है जी, उड़ा दो, मार दो। आगे आपको पता है सारी स्टोरी का कि कैसे आस्तर ने 3 दिन रोजा, फिर सहेलियों के साथ मिलकर, दूसरों के साथ मिलकर, आखिर खुदा ने बादशाह के ज़हन को, इस फैसले को चेंज कर दिया। जो आज बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं वो ये है कि हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए, हम दूसरों से निराले कैसे ठहर सकते हैं, हम दूसरी कौमों से और दूसरे लोगों से बेहतर कैसे हो सकते हैं, हम उनसे अच्छे कैसे दिखाई दे सकते हैं। इस्राएल निराली कौम। अगर आप मेरे साथ गिनती की किताब को देखें तो गिनती की किताब उसके 23वें बाब में भी लिखा है, जब बल्क बादशाह ने बलाम को बुलाया कि कौम बनी इस्राएल पर क्या कर दे, कर्ज कर दे, लानत कर दे, तो वहां पर भी आपको पता 9वीं आयत में उसके आखिरी हिस्से में लिखा है, बलाम पता क्या कहता, जवाब देता है, बादशाह अब जरा तवज्जो दीजिए, बलाम ये बात करता है कि ये ऐसी कौम है जो अकेली ही आबाद रहेगी, कोई दूसरी कौम इसके साथ मिक्स अप नहीं हो सकती। इसकी वजह क्या है कि ये दूसरी कौमों से क्या है,
निराली कौम है, ये डिफरेंट हैं, ये चुने हुए हैं, ये अलहदा किए हुए हैं, इसलिए ये दूसरों के साथ मिलकर ना रहेंगे, ये अकेले ही आबाद रहेंगे, क्योंकि ये हैं भी डिफरेंट। आज अगर आप खुदा उनकी हजूरी में बैठे हुए हैं, कलाम सुन रहे हैं, तो मैं ईमान रखता हूं कि आप में से कई ऐसे हैं जो इंतहाई बाबरकत लोग हैं। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो हर तरह से बाबरकत हैं, वो तरक्की याफ्ता हैं, वो खुदावन के बुलाए हुए दिखाई देते हैं। लेकिन इसके पीछे ये कोई घमंड ना करे कि मैं आज खुदा की हजूरी में बैठा कलाम सुन रहा हूं। कोई घमंड ना करे इस बात का कि मैं तरक्की याफ्ता हूं, मेरे पास दौलत है, मेरे पास शोहरत है, मेरी इज्जत है, दुनिया में मेरा एक मकाम है। इस बात पर घमंड ना कीजिए। यही बात तो इस्तिस्ना की किताब के अंदर कई अबवाब में खुदा ने चौथे बाब में, छठे बाब में और उसके 8वें बाब में कौम बनी इस्राएल को बार बार बताया कि गुमांड ना करो कि मैंने तुम्हें चुना है। तुम्हें चुनने की वजह यह नहीं कि तुम तादाद में बहुत ज्यादा थे, तुम्हें चुनने की वजह यह नहीं कि तुम हुनर में बहुत आगे थे, तुम्हें चुनने की वजह यह नहीं कि तुम बहुत तरक्की याफ्ता थे, तुम्हें चुनने की वजह यह नहीं कि तुम बहुत तालीम याफ्ता थे, तुम्हें चुनने की वजह यह नहीं कि तुम जंगी मर्द थे, बल्कि तुम्हें चुनने की वजह यह है कि खुदा तुमसे प्यार करता है। तुम्हें चुनने की वजह यह है कि खुदा तुमसे प्यार करता है। आज अगर आप बाबरकत हैं, अगर आज आप समझते हैं कि आप चुने हुए हैं, या मैं समझूं कि मैं चुना हुआ हूं और मैं घमंड करता फिरूं, मैं समझूं कि मेरी बड़ी इज्जत है, मेरा बड़ा नाम है, मैं इस बात पर घमंड करता फिरूं, ना 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 ना, मैं ये समझता हूं मुझ पर खुदा के करम की नजर हुई है। आप में से हर कोई ये समझे मुझ पर खुदा के करम की नजर हुई है। और रही बात दूसरों से निराले दिखने की, तो उसके लिए जब आप खुदा की वफादारी करते हैं, जब आप खुदा की ताबेदारी करते हैं, तो फिर आप समझ लीजिए जो कलाम आपके लिए कहता है कि जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं, जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप। अगर आप खुदा की ताबेदारी करते हैं, अगर खुदा के साथ वफादार हैं, अगर जिंदगी खुदा के कलाम के मुताबिक गुजारते हैं, तो फिर सुन लीजिए आप दूसरों से अलहदा हैं। और आपको बताने की जरूरत नहीं है कि मैं दूसरों से अलहदा हूं। देखो जी, मैं दूसरों से अलहदा हूं। पादरी शहजाद खुद ही कहता फिर लोगों को, अब मैनू देखो मैं दूसरे ना अलहदा। आपको बताने की जरूरत नहीं है। कलाम कहता है जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता। लोग खुद आपको देखेंगे, लोग आपके खुदा की तारीफ करेंगे। आगे चल के कलाम मुकद्दस में लिखा है तुम मसीह का खत हो, जिंदा खत हो, तुम मसीह के जिंदा खत हो। लोग आपको पढ़ते हैं, लोग आपको पढ़ते हैं, आपकी जिंदगी को देखते हैं, आपके चाल चलन को देखकर अंदाजा लगाते हैं ये मसीह का पैरोकार है, ये सच्चा मसीही है। ये क्या है? मसीह का पैरोकार है, ये सच्चा मसीही है। मेरे भाइयों और बहनों, अपना चाल चलन ऐसा करें, अपना करैक्टर ऐसा बनाएं, अपना किरदार ऐसा बनाएं कि लोग आपको देखें और किसकी तारीफ करें? मेरे और आपके खुदा की तारीफ करें। आप जॉब करते हो, लोग आपको देखें और कहें वाकया ही ये मसीही है। आप कॉलेज जाती हो, मेरी बेटियां मेरे भाई जाते हो, लोग आपको देखें और कहें वाकया ही ये बहन ये भाई मसीही है। आप
बिजनेस करते हो आपकी ईमानदारी बताए और लोग जाने कि ये वाकया ही मसीही है। इतनी सी क्रॉस गले में डाल लेना, या आजकल औरतों ने वो बालियां ऐसी पहनी जिनके नीचे छोटी सी क्रॉस लटकी होती है। हाँ, ये पहन लेने से मसीही नजर नहीं आएगा, मसीह नजर नहीं आएगा। ये पहन लेने से आपका करैक्टर वो नजर नहीं आएगा। ये दिखावा करने से करैक्टर नजर नहीं आएगा। आप तब दिखाई देंगे जब कलाम मुकद्दस आपके लिए कहता है जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता। लोग आपको देखें, आपकी सच्चाई को देखें, आप जब बात करें तो सच्चाई आपके मुंह से निकले। ऐसी थोड़ी चंद साल अगर पीछे चले जाएं तो लोग कहते थे मसीह लोग कसम नहीं उठाते। हाँ, बाहर वाले भी बताएं, लोग क्या कहते थे? मसीह लोग कसम ते होने पंड बन के सिर ते रख लेंगे कसम दी। हाँ, अब ये कसम पर कसम उठाने से भी डरते नहीं है। एक वक्त था लोग कहते थे मसीह कसम नहीं उठाते। वो थी पिक्चर मसीह होने की जब मसीह कसम नहीं उठाते थे। एक वक्त था लोग मसीहों पर भरोसा करते थे, कहते थे वो मसीह है, वो झूठ नहीं बोलता। अब हर बात ही झूठ पर बनी हुई है। वो थी पिक्चर जब लोग कहते थे ये मसीह है, ये झूठ नहीं बोलता, ये धोखा नहीं देगा, ये चोरी नहीं करेगा, क्योंकि ये क्या है? ये मसीही है। आज सिर्फ क्रॉस गले में डालने से या मसीह खानदान में पैदा होने से आप मसीही नहीं हैं। क्योंकि नए अहदनामा के अंदर आखिरी बात करने लगा हूं, मसीही कौम की पिक्चर क्या है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां बाब अगर आप पढ़ें तो वहां पर लिखा है जो मसीह में है वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो सब नई हो गई हैं, पुरानी रस्मों रिवाज चली गई। आज डर किस बात का है? हम उस मुआशरे के अंदर रहते हैं, हमारे इर्द गिर्द नई नई रस्में, नए नए रिवाज हैं। कौम बनी इस्राएल क्यों मुसीबत में पड़े रहते थे? अगर कज़ाक की किताब पढ़ें तो जितनी जिल्लत और जितनी मुश्किल कौम बनी इस्राएल ने उठाई है इंसान सोच भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये दुनिया की रस्मों और रिवाजों के अंदर उलझे रहते थे। खुदा क्यों नाराज होता था? और आज भी मसीही कौम आज भी ऐसे कई तीरों का शिकार है। हम दुनिया की रस्मों रिवाजों के अंदर उलझे हुए हैं। हाँ, आज तो किसी की डेथ हो जाए ना ते तीसरा होए ते आईडी तस्वीर जींदियां भावें अब्बे दी तस्वीर कदी खिंची ना होवे। हाँ, इतनी बड़ी पिक्चर ते नाल जनाब फुल्लां दी माला भी तस्वीर ते पाई होनी। क्या ये बात सच्चाई है कि नहीं? ये आपके लिए नहीं है। आप डिफरेंट तब दिखाई देंगे आपकी खुशी करने का तरीका निराला हो। आप डिफरेंट तब दिखाई देंगे आपके गम करने का तरीका भी निराला हो। हमने तो दूसरों की रस्में और रिवाज इकट्ठे किए हुए। बाइबल कितने लिखे है? पाओ तस्वीर ते माला, ये हिंदुओं की रस्में हैं। जो और भी बहुत सारी हैं, शादियां ब्याहों की रस्में हमने हिंदुओं से, सिखों से अडॉप्ट की और दूसरे मजहब से हमने ली हुई हैं। आज बंदे जनाब 3-3 शादियां 2-2 शादियां करते हैं मादा ने मसीही। ये रस्म कहां से ले लिया आपने? बाइबल सिर्फ एक बीवी का ऐलान करती है। ये मसीही कल्चर है। हम 2-2 शादियां 3-3 शादियां, अब मसीही कौम भी इस सिलसिले में शुरू हो गई है। ये बाइबल का कल्चर नहीं है, ये मसीह की तालीम नहीं है। अगर आपके पास मालो दौलत है तो घमंड ना करें, अगर आप खूबसूरत हैं तो इस पर भी घमंड ना करें। मैंने शुरू में बताया हमारी तालीम, हमारे हुनर, हमारी दौलत के बायस खुदा ने हमें नहीं चुना। ये सिर्फ और सिर्फ खुदा का करम, खुदा का फजल, खुदा का रहम हम पर है। अगर इस बात से चुना होता कौम बनी इस्राएल को तो उनसे बड़ी बड़ी कौमें भी थी। बाइबल में लिखा है जरसासी उनसे बड़ी कौम थी, यबूसी उनसे बड़ी कौम थी, फिलिस्ती उनसे बड़ी कौम थी, और बहुत सारी कौमों का जिक्र बाइबल में है। लेकिन कौम बनी इस्राएल से खुदा प्यार करता था। आमीन, आमीन।
तो आज आपके निराले होने का सिर्फ यही काम होना चाहिए कि आप दूसरों से जब दिखाई दें तो उसके पीछे पिक्चर क्या दिखाई दे। आप झूठ ना बोलें, आप चोरी ना करें, आप दूसरे की चीज का लालच ना करें, आप खुदा के कलाम के ताबिया रहें, आप सच्चाई पर कायम रहें। कलाम लिखा है तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी, तभी तो आप दूसरों से निराले ठहरेंगे। आमीन आमीन। तो अगर निराली कौम बनना चाहते हैं तो अपनी जिंदगी खुदा के कलाम के मुताबिक गुजारना शुरू कीजिए। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।